इजरायल ने बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिन के युद्ध विराम को मंजूरी दे दी है। पहले चरण में हमास 50 बंधकों को छोड़ेगा, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। बदले में इजरायल अपनी जेलों में बंद 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करने पर सहमत हुआ है, राजी हुआ है। लेकिन पहली किश्त में वो 150 फिलिस्तीनियों को ही रिहा करेगा। सवाल यह है कि 46 दिन बाद नेतन्याहू क्यों झुके? यह खतरनाक जंग, जिसमें बीते 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से दोनों तरफ से बारूद की बारिश हो रही थी, जिसमें बीते 47 दिनों से टैंक से लेकर जंगी जहाज तक रात दिन बम बरसा रहे थे, जिस जंग में शहर के शहर तबाह हो रहे थे, इमारतें मलबे में तब्दील होती जा रही थी, वही जंग अब कुछ रोज के लिए थम सकती है। हमास और इजरायल के बीच एक बड़ी डील फाइनल हो गई है और 240 में से कुछ बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हमास और इजरायल में अहम डील, बंधकों की रिहाई को लेकर डील। अमेरिका का दखल काम कर गया। अमेरिका ने कतर की मदद से यह डील फाइनल कराई। इसके तहत 4 से 5 दिन तक युद्ध विराम होगा और इस दौरान 12 से 13 लोगों के ग्रुप में कुल 50 बंधकों की रिहाई होगी। हमास 50 बंधकों को रिहा करेगा तो इजरायल इसके बदले 150 कैदी फलिस्तीनियों की रिहाई करेगा। 4 दिन तक युद्ध विराम इस रिहाई के लिए होगा। दोनों तरफ से इस दौरान हमले नहीं होंगे। इसके बाद भी रिहाई का प्रोग्राम जारी रहेगा। अगर हमास 10 बंधक रिहा करेगा तो बदले में इजरायल 1 दिन तक जंग को रोक देगा। ये उस कैबिनेट की बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें कई घंटे की बैठक के बाद इस डील पर वोटिंग के जरिए मुहर लगी। हालांकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने देश की संसद और कैबिनेट को इस डील के लिए राजी करना आसान नहीं था। इससे इजरायल की नरमी के संकेत मिल सकते थे और इसीलिए नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक से पहले एक संदेश जारी कर कहा कि हम 4-5 दिन युद्ध विराम की डील कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जंग दोबारा जारी रहेगी जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता। ये पूरी डील अमेरिका की मदद से हो पाई। अमेरिका ने इसमें कतर का साथ लिया। कतर ने हमास को समझाया और मध्यस्थता की, जिसके बाद हमास इस डील को सील करने पर राजी हो गया। इसके अलावा तुर्की भी चाह रहा था कि जंग को थामने के लिए ऐसी डील हो। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन तैयब इसका संकेत दे चुके थे। वहां के विदेश मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ भी इसमें अहम रोल अदा कर रहे थे। बंधक सौदे को लेकर जहां कुछ अड़चने अब भी हैं, वहीं इस सौदे की इनसाइड स्टोरी काफी दिलचस्प है, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हमास ने जिस दिन इजरायल पर हमला किया था, यानी 7 अक्टूबर को, उसी दिन कतर ने बंधकों की रिहाई को लेकर एक सेल बना दिया था, जिसमें 3 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। अमेरिका, इजरायल और कतर के प्रतिनिधि इस सेल का हिस्सा थे। सबसे पहले अमेरिका ने कदम उठाया और उसने बंधकों की रिहाई के लिए कतर से बातचीत शुरू कर दी। अमेरिका इतनी तेजी से एक्शन में आया कि बंधकों के परिजनों से नेतन्याहू से पहले बातचीत कर ली और उन्हें भरोसा दिया कि बंधकों को रिहा करा लिया जाएगा। 20 अक्टूबर को 2 बुजुर्ग महिलाओं को हमास ने छोड़ा था। यह दरअसल आज हुए समझौते का पायलट प्रोसेस था। अमेरिका देखना चाहता था कि कतर हमास पर दबाव डालकर बंधकों को छुड़वा पाता है या नहीं। जब दोनों महिलाएं रिहा हो गईं तो भरोसा बढ़ा। 25 अक्टूबर को चरणबद्ध रिहाई पर पहली गंभीर बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद इजरायल के हमलों से तल्खी बढ़ गई। आखिरकार बाइडेन ने सीधे कतर के अमीर से बात की और 17 नवंबर को हुई बातचीत में पूरा दबाव बनाया और अगले 48 घंटे में बातचीत निर्णायक दौर में पहुंच गई। अमेरिका ने अपने खास दूत को नेतन्याहू से मिलने भेजा, जिसके बाद 21 नवंबर को इजरायली कैबिनेट ने भी बंधक समझौते को हरी झंडी दे दी। क्या फिलिस्तीनियों से जारी झड़प का असर बंधकों की रिहाई के समझौते पर हो सकता है? यह चिंता अमेरिका समेत कई देशों को सता रही है, जिनके बंधक इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। अमेरिका के 9, थाईलैंड के 23, अर्जेंटीना के 15, जर्मनी के 12, फ्रांस के 6 और रूस के 6 नागरिक बंधक हैं।
कुल मिलाकर 240 बंधक हमास के कब्जे में थे। उनमें से 40 बच्चे हैं। अब तक 4 बंधकों की रिहाई हुई है। वहीं कब्जे में अब तक 236 बंधक हैं। उनमें से भी कई की स्थिति खराब है, क्योंकि हमास ने जिस हिंसक तरीके से उन्हें अगवा किया था, उस दौरान उनमें से कई लोग घायल भी हुए। इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई का भारत ने स्वागत किया है। G20 की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत उम्मीद करता है कि बंधक जल्द रिहा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है, लेकिन कहीं भी नागरिकों की मौत निंदनीय है। भारत बंधकों की रिहाई का स्वागत करता है। पीएम ने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी बंधक रिहा होंगे और इजरायल हमास के बीच जंग क्षेत्रीय लड़ाई में नहीं बदलेगी। हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार्य है। सिविलियंस की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज हुए हॉस्टेजेस के रिलीज के समाचार का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी हॉस्टेजेस जल्दी रिहा हो जाएंगे। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। आज संकटों के जो बादल हम देख रहे हैं, वन फैमिली में वह ताकत है कि हम शांति के लिए काम कर सकते हैं। एक सवाल हमास को लेकर भी है, जो लंबी जंग लड़ने का दावा करता रहा है। असल में इजरायल ने हमास को कुचलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। नेतन्याहू अब भी कह रहे हैं कि हमास के पूरी तरह खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास कई मोर्चों पर नेस्तनाबूद हो चुका है। गाजा की तबाही पर देखिए ये रिपोर्ट, जो बताती है कि हमास के पास ही दहल गया। इजरायल ने किसी को नहीं बख्शा। हर उस ठिकाने पर हमले किए जहां हमास के आतंकवादियों के छिपे होने का शक था। पहले गाजा की एक इमारत पर इजरायली झंडा लहराया, फिर हमास की संसद से लेकर सिटी सेंटर तक हर जगह इजरायल का झंडा शान से लहरा गया। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला।
निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, माहौल खराब होगा, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों आप? पर क्या घमासान, बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की जा खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।